किसने सोचा था कि दिल्ली में यमुना का सैलाब सिविल लाइंस तक पहुंच जाएगा। सिविल लाइंस वो इलाका है जहां सीएम से लेकर उपराज्यपाल तक के बंगले हैं। लाल किला और चांदनी चौक तक पानी थपेड़े मार रहा है और अगर यमुना का लेवल और बढ़ गया तो संसद और इंडिया गेट भी बाढ़ से नहीं बचेंगे। दिल्ली के सीएम गुहार लगा रहे हैं कि जो जहां है वहां से सुरक्षित स्थान पर निकले। पानी पानी दिल्ली में पीने के लिए पानी का संकट खड़ा हो गया है। यमुना का वाटर लेवल 4 दशक का रिकॉर्ड तोड़ 208 मीटर को पार कर गया है। दिल्ली का यह हाल बेहाल क्यों हुआ, यह रिपोर्ट देखिए। लाल किले की जो दीवार है उसको पानी टच कर चुका है। दिल्ली में यमुना का पानी हर तरफ सड़क पर आ चुका है। यमुना में आए उफान का असर हर तरफ है। दिल्ली आज दरिया बन गई है। दिल्ली जल का जलजला देख रही है। दिल्ली में आज नावें चल रही हैं। कहने को यमुना ने दिल्ली में बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, मगर यमुना का ऐसा उफान दिल्ली ने आजादी के बाद देखा है। सिविल लाइन इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। मैं आपको तस्वीरें यहां पर दिखा दूं। गाड़ियां जो हैं वो पूरी तरीके से पानी में इस वक्त यहां पर डूबी हुई हैं, क्योंकि ये निचले इलाके हैं। निचले इलाकों में सामने यमुना है और यमुना के सामने की तरफ ये जो इलाके हैं, यहां पर आप देखिए गाड़ी यहां पर डूबी हुई है। एक ये आपको तीसरी गाड़ी में आपको दिखा रहा हूं, सामने दुकानें पूरी तरीके से जलमग्न हैं और गाड़ियों की छत तक यहां पर पानी आया हुआ है। जो लोग यहां पर दुकान चलाते थे, दुकान लगाते थे, उनका भी सामान जो है आप देखिए उन्होंने किस तरीके से इस जगह पर अपना सामान रखा हुआ है। पानी इतना ज्यादा है कि ये लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त दिल्ली की रिंग रोड, जो कि सिविल लाइन के पास है, कश्मीरी गेट के पास ये रोड जाती है, लग ही नहीं रहा कि हम इस वक्त रिंग रोड पर हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे हम इस वक्त किसी नदी के अंदर बोट में सफर कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम जो है वो इस वक्त यहां पर लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को कह रही है कि जिन लोगों को बाहर आना है, बाहर निकलना है, वो बाहर आ सकते हैं। लाउड स्पीकर के जरिए अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लेकिन जहां जहां आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको डूबी हुई गाड़ियां दिखाई देंगी, डूबे हुए घर दिखाई देंगे। सामने आप देख सकते हैं ये कश्मीरी गेट की तरफ ये रास्ता जाता है। मोनेस्ट्री मार्केट के आगे जो आपको एक फ्लाईओवर नजर आ रहा है, पुल नजर आ रहा है, ये यमुना का पुल है जो कि शाहदरा की तरफ जाता है। लेकिन हालात किस तरीके के हैं, ये पूरी की पूरी रिंग रोड जो है इस वक्त एक नदी की तरह दिखाई दे रही है और उसकी वजह यही है कि हथनीकुंड बैराज से जो लगातार लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है वो मैक्सिमम दिल्ली पहुंच चुका है। और जितने यमुना के किनारे के इलाके हैं, चाहे हम खादर के इलाकों की बात करें जहां पर लोग खेती किया करते थे, या फिर जो यमुना के बिल्कुल किनारे की सड़क है, जो कॉलोनियां हैं, जिसमें सिविल लाइन है, जिसमें कश्मीरी गेट है, जिसमें इस वक्त ये रिंग रोड आप देख रहे हैं, इस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं कि रिंग रोड पर इस वक्त एनडीआरएफ एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और नाव के जरिए उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जो अपने घरों से बाहर निकलना चाहते हैं, सेफ जगह पर जाना चाहते हैं। जिस राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने का ख्वाब देखा गया, वो ख्वाब आज पानी पानी हो चुका है। पानी पानी होने का मुहावरा तो खूब समझते हैं आप। जब देश की राजधानी पानी पानी हो तो देश के दूसरे हिस्सों का हाल कौन पूछे। अब ये सवाल बेमानी है कि आखिर किन हाथों में है देश की राजधानी दिल्ली। जल से बेहाल दिल्ली के लिए जिम्मेदार कौन है। अभी दिल्ली का हेरिटेज चांदनी चौक यमुना के सैलाब में डूबने की कगार पर है। पानी को चढ़ने से रोकने के लिए गिलहरी प्रयास हो रहे हैं। चढ़ते पानी में रेत की बोरियां डाली जा रही हैं और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यमुना अब चांदनी चौक की तरफ आ रही है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस तस्वीर को देखिए। ये मंदिर है मरघट वाले बाबा का मंदिर, बड़ा मशहूर मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, लेकिन आज पूरी तरह से पानी मंदिर के अंदर घुस गया है। हालात ये है कि जो यहाँ पर चाहे पुजारी हो मंदिर के या तमाम जो लोग थे वो अब बाहर यहाँ से चले गए हैं। अंदर पानी लगातार बढ़ रहा है यमुना का और आबादी की तरफ देखिए
कितना ज्यादा जो पानी है वो आबादी की तरफ अब जा रहा है। जो इलाके के लोग हैं या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो भी बाहर आकर बैठ गए हैं क्योंकि अंदर डूबने का खतरा बन रहा है। यमुना को लेकर दिल्ली ने जाने क्या क्या ख्वाब देखे, अब यमुना अपना कहर दिखा रही है। दिल्ली के लो लाइंग एरियाज को डुबा रही है। सिंघू, कुंडली बॉर्डर, बदरपुर, लोनी, चिल्ला बॉर्डर से लेकर मयूर विहार तक बाढ़ की दहशत है। और इन हालात के आगे सरकार पूरी तरह लाचार है। पानी पानी दिल्ली में पीने के पानी का ही संकट पैदा हो गया है। 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माना कि पीने के पानी की सप्लाई 25% तक कम होगी। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर 8.6 से ऊपर है। 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड है वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं, और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा। ऐसी प्रेडिक्शंस CWC के हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल तो सिर्फ बाढ़ के मुश्किलात की बात कर रहे हैं। बाढ़ के हालात का असर बाजार पर भी होगा। फल और सब्जियों की कीमतें चढ़ सकती हैं। मगर कल्पना करिए, अगर पानी चांदनी चौक तक पहुंच सकता है तो जलस्तर ज्यादा बढ़ा तो वो पानी और कहां तक जा सकता है। लटियन दिल्ली ही नहीं, ये पानी पार्लियामेंट के दरवाजे तक पहुंच सकता है। देश की सरकार जहां से गवर्न होती है, यमुना की लहरें वहां तक जा सकती हैं। इस समय हम आउटर रिंग रोड के पास गीता कॉलोनी के पुल के नीचे मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पानी किस कदर सड़क पर आ चुका है, वो आपको तस्वीरें दिखाऊं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो पानी है उसने पूरी सड़क को अपनी चपेट में लिया हुआ, और बहाव आप देखिए कि कितना तेज है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, 208 जो मीटर है उसको क्रॉस कर चुका है, और बहाव इतनी तेज है कि कोई इंसान इसमें खड़ा तक नहीं हो सकता। तकरीबन 4 से 5 फीट पानी यहां पर भर चुका है। जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जेनसेट भी रखे गए थे ताकि राहत पहुंचाई जा सके, जो शिविर हैं उनमें लाइट पहुंचाई जा सके, लेकिन अब वो जेनसेट भी जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। आप देखें कि सड़क पर पानी आ गया था रिंग रोड पर, तो लिहाजा जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये इस तरीके से बड़े बड़े बोरों में मिट्टी भर के एक बांध सा बनाया गया ताकि आगे और रिंग रोड पर पानी ना भरे। और पानी की रफ्तार देखिए, सड़क से पानी जो है वो वापस यमुना में भेजा जा रहा है, तो रफ्तार देखिए। यहां पर तकरीबन 2.5 फीट पानी जो है वो रिंग रोड पर भरा हुआ है। यानी ये रिंग रोड की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। गीता कॉलोनी का ये पुल है जिसके पास हम खड़े हुए हैं, और तस्वीरें देखिए। क्योंकि पानी रिंग रोड पर आ गया है तो लिहाजा एहतियात बरतते हुए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये रिंग रोड का ये जो पूरा पैच है कश्मीरी गेट से लेकर सराय काले खां तक वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, डाइवर्जन किया गया है
ताकि किसी भी तरीके से कोई बड़ा नुकसान ना हो। प्रशासन, एनडीआरएफ, इसके बाद डीडीएमए, एनडीएमए, तमाम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं कि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके, किसी तरीके से बाढ़ पीड़ितों को राहत दी जा सके। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कोई बड़ी राहत लोगों को नहीं मिली है। बाढ़ से जो है लोग प्रभावित हुए पड़े हैं और रिंग रोड तक पानी पहुंच चुका है। लाल किले की जो दीवार है उसको पानी टच कर चुका है। इस पानी पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। दिल्ली का यह हाल 1978 में हुआ था, जब दिल्ली के पॉश इलाकों में भी पानी घुसा था। सड़कें डूबी हुई थीं, गलियां भरी हुई थीं। एक बार फिर यमुना उसी तरह उफनाई है, रौद्र रूप में आई है, क्योंकि यमुना में पानी उसकी क्षमता से ज्यादा है। आप कह सकते हैं दिल्ली के इस हाल के लिए प्रकृति जिम्मेदार है, मगर प्रकृति के इस कहर के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। इस वक्त मैं यमुना बाजार के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हर तरफ पानी भर चुका है, जिस भी तरफ हम नज़र डालते हैं वहाँ पानी नज़र आता है। इस वक्त हम एक बोट के अंदर बैठे हुए हैं और इस पूरे इलाके को देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में केवल आपको पानी नज़र आएगा। ये जो रास्ता है ये लोहे के पुल से आता है और ये यमुना बाजार की तरफ जाता है। इस पूरे रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भर चुका है। ये सड़क है जिसके ऊपर ये नाव चल रही है। इस नाव को ऐसे चलाया जा रहा है मानो हम यमुना के अंदर हो। यमुना से बाहर जो है यमुना जितना ही पानी अब आ चुका है, यानी ये पूरा एक सपाट, पूरा यहाँ देखेंगे जो वाटर लेवल है वो बन चुका है। और जो यहाँ से फ्लाईओवर जाता है आईएसबीटी की तरफ, वो भी अब पूरा यहाँ पर जलमग्न नजर आ रहा है। आप देखेंगे यहाँ भी कमर तक पानी आ चुका है। आप देख रहे हैं पूरी जो यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर से आ गया और ये चटकनी भी शुरू हो गई है। ग्रिल चटकनी शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। और आगे आप देखिए तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भरता जा रहा है। जो अंडरपास है उसके अंदर भी पानी भर चुका है। अंडरपास भी देखिए तो आप यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर है। ये जो आप देखेंगे इस तरफ तो ये वो वॉल है जो टूट गई और टूटने की वजह से ही यहाँ पर जो पानी है वो भरता जा रहा है। लोग यहाँ पर हमें नाव की मदद से लेकर आए हैं जो यहाँ के गोताखोर हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पानी में खड़े हो पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर की तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो हैं। देखिए आगे देखिए आप, यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो कितना ज़्यादा है। और अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अंदर भी देखिए फ्लो बहुत ज़्यादा है। पूरा इलाका यहाँ पर आपको भरा हुआ नज़र आएगा। वहीं ये यमुना बाजार का वो अंडरपास है, ये वो अंडरपास है जिससे हम रेगुलरली यहाँ से अंदर जाते थे, लेकिन अब ये आपको अंडरपास इस तरफ भरा हुआ नज़र आएगा। ये पूरा अंडरपास भरा हुआ है। दिल्ली में 4 दशक बाद ऐसी बारिश हुई, लेकिन यमुना में पानी पहाड़ों से उतर पड़ा। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर पानी रोका नहीं जा सकता। दिल्ली में जो बैराज है उन्हें खोलना मजबूरी है। बैराज बनते ही इसलिए है कि जब पानी सीमा क्रॉस करने लगे तो खोलेगा, मगर इस बार जैसे हालात सालों बाद पैदा हुए। पूरा उत्तर भारत जल का जलजला झेल रहा है। सारी पहाड़ी नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान के पार। ये पानी कहीं तो जाएगा, नीचे तो उतरेगा, यमुना में आएगा तो दिल्ली तक भी जाएगा। मनाइए कि यमुना अपने कगार न तोड़े, जलस्तर और न बढ़े, क्योंकि सैलाब से दिल्ली दूर नहीं। और समझिए कि क्लाइमेट चेंज का कहर क्या हो सकता है। मॉनसून का तोहफा आफत बन सकता है। डूब रही दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ ट्रेलर है। आगे की पिक्चर बेहद खतरनाक है, क्योंकि हिमालय में कुछ ऐसा हो रहा है जो दिल्ली के लिए खतरा और बढ़ा रहा है। हिमालय में बादल फट रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, सब कुछ जल में समाता जा रहा है। क्या सच में अब जल प्रलय आ रहा है? दिल्ली में ट्रक डूब रहे हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जैसे जैसे पहाड़ों में नदियों का पानी नीचे उतर रहा है, प्रलय की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद रूह कपाने वाली है। अब सिर्फ और सिर्फ वहां दरकते पहाड़ हैं, इसके अलावा लोगों के ढहे हुए घर हैं। पूरा का पूरा स्कूल कहीं बह गया तो पूरी की पूरी मंडी कहीं खत्म हो गई। क्या ये खतरा आगे और बढ़ेगा? इसी पर ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली दरिया में डूब रही है। बाढ़ का पानी आईटीओ तक पहुंच चुका है। आईटीओ वो जगह है जहां से पूरी दिल्ली की कनेक्टिविटी है। पहले आईटीओ से कनॉट प्लेस जाने में महज 5 मिनट लगते थे, लेकिन बाढ़ के बाद सीन बदल गया है। अब 5 मिनट का सफर पूरा करने में 50 मिनट लग रहे हैं। वजह बाढ़ के पानी में जगह जगह सड़क गायब है। ये हाल केवल आईटीओ का नहीं है। रिंग रोड, जो दिल्ली को सबसे बड़ी कनेक्टिविटी देती है, वहां सुबह कारें दौड़ रही थी, लेकिन दोपहर होते होते सड़क पर नाव चलने लगी। यहां यमुना का पानी लगातार भर रहा है। इस समय हम लाल किले के ठीक पीछे रिंग रोड पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखें कि ये रिंग रोड है और यहाँ पर पानी भरा हुआ है। दरअसल आप देखें कि इस सड़क पर जहां अब से कुछ दिन पहले तक गाड़ियां सरपट दौड़ती थी, लेकिन अब वहां पर बोट चल रही हैं। यही हाल दिल्ली की वीआईपी रोड सिविल लाइंस का भी है, जहां एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन इलाके में, और सिविल लाइन इलाके में किस तरीके के हालात हैं मेरे सहयोगी सुनील आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सड़क है, ये कोई नदी नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की मुख्य रिंग रोड है। और रिंग रोड पर किस तरीके के हालात हैं आप देख सकते हैं। जहां जहां आपकी नजर जाएगी, गाजियाबाद शाहदरा जाने वाला ये रास्ता है, पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर यमुना का पानी इस वक्त पूरी रिंग रोड पर भरा हुआ है। और इस वक्त इंडिया टीवी एनडीआरएफ की एक बोट में मौजूद है। बोट के जरिए जो एनडीआरएफ के तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो यहां पर निचले इलाकों में जा रहे हैं, यहां की कॉलोनियों में घूम रहे हैं, इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। ये लोकल पुलिस के थाने से भी यहां पर है। नहीं मिल रहे आपके तो आप खिड़कियों से आवाज दे सकते हो। देखिए, बिल्कुल अनाउंसमेंट यहां पर की जा रही है कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो आवाज दे सकते हैं, एनडीआरएफ को कॉल कर सकते हैं, 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राइट साइड में जो आप कॉलोनियां देख रहे हैं, निचली कॉलोनियां हैं। इन कॉलोनियों के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर सिविल लाइन इलाके में बोट चलाई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को यहां से जल्द निकाला जाए। अब सवाल उठता है कि दिल्ली डूब क्यों रही है। उसे समझने के लिए भैरव मार्ग की इन तस्वीरों को देखिए, जहां अंडरपास पूरी तरह से पानी से लबालब है। यहां बारिश के पानी को निकालने के लिए एक ड्रेनेज सिस्टम लगा है, लेकिन कुदरत के कहर के आगे तमाम सिस्टम फेल हो जाते हैं। भैरव मार्ग का भी ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया है। अब यमुना का पानी इसी सिस्टम से उल्टा दिल्ली में भर रहा है। भैरव मार्ग अंडरपास दिल्ली के ट्रैफिक को सीधे सराय काले खां से कनेक्ट करता है, लेकिन यहां पानी भर जाने से इसका सीधा असर ट्रैफिक पर पड़ा है। यमुना में आए उफान का असर हर तरफ है। दिल्ली में हर तरफ इसका असर दिख रहा है। मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, ये भैरव मार्ग है और यहां से सराय काले खां से प्रगति मैदान की तरफ भी आते हैं लोग। प्रगति मैदान से सराय काले खां आईटीओ की तरफ भी जाते हैं, लेकिन यहां यमुना का पानी आ गया है और पूरा जो भैरव मार्ग है वो इससे प्रभावित हुआ है। 5 फीट से ज़्यादा पानी यहाँ पर है। अब यमुना चूंकि बहुत ज़्यादा भर गई है, उफान पर है, तो उसी के जरिए बैक हो रहा है पानी में और ये पानी पूरा बहकर यहाँ से सड़क पर आ रहा है। यहाँ पर टनल भी है, टनल में जा रहा है पानी। बाढ़ से दिल्ली में कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, उसे इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। 8 से 10 फीट ऊंचे ट्रक यहां सड़क पर डूबे हुए हैं। बसें भी पानी के अंदर समाई हुई हैं। दरअसल इन ट्रक और बसों को यहां से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी इतनी तेजी से भरा कि ड्राइवर इन्हें इनके हालात पर ही छोड़कर भाग गए। लेकिन आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। इसकी वजह यह है कि गीता कॉलोनी जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से नए नए मोहल्लों को अपनी जद में लेता जा रहा है। इस समय हम आउटर रिंग रोड के पास गीता कॉलोनी के पुल के नीचे मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि पानी किस कदर सड़क पर आ चुका है, वो आपको तस्वीरें दिखाऊं। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि जो पानी है उसने पूरी सड़क को अपनी चपेट में लिया हुआ और बहाव आप देखिए कि कितना तेज है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, 208 जो मीटर है उसको क्रॉस कर चुका है और बहाव इतनी तेज है कि कोई इंसान इसमें खड़ा तक नहीं हो सकता। आप ये देखिए, पानी का बहाव आप अंदाजा लगाइए बहाव से कि कितना तेज है और कितनी रफ्तार से जो है पानी लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। तकरीबन
4 से 5 फीट पानी यहां पर भर चुका है। जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जेनसेट भी रखे गए थे ताकि राहत पहुंचाई जा सके, जो शिविर हैं उनमें लाइट पहुंचाई जा सके, लेकिन अब वो जेनसेट भी जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। आप देखें कि सड़क पर पानी आ गया था रिंग रोड पर, तो लिहाजा जो है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये इस तरीके से बड़े बड़े बोरों में मिट्टी भर के एक बांध सा बनाया गया ताकि आगे और रिंग रोड पर पानी ना भरे। तस्वीरें देखिए, क्योंकि पानी रिंग रोड पर आ गया है तो लिहाजा एहतियात बरतते हुए सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये रिंग रोड का ये जो पूरा पैच है कश्मीरी गेट से लेकर सराय काले खां तक वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। करीब आधी दिल्ली बाढ़ की चपेट में है और बाकी बची हुई दिल्ली बाढ़ की वजह से मुसीबत झेल रही है। चिंता इस बात की है कि इस रात की सुबह कैसे होगी जब यमुना का पानी 209 मीटर के लेवल को क्रॉस करेगा। इस वक्त मैं यमुना बाजार के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। हर तरफ पानी भर चुका है, जिस भी तरफ हम नज़र डालते हैं वहाँ पानी नज़र आता है। इस वक्त हम एक बोट के अंदर बैठे हुए हैं और इस पूरे इलाके को देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे इलाके में केवल आपको पानी नज़र आएगा। 30 फुट पानी है कम से कम। गाड़ियाँ गुजरती हैं तो ऊपर कितना ट्रक गुजरता है। ट्रक होता है कितना, देखो फुट, ये देखो मैंने टच कर लिया, ये मैंने टच कर लिया, तो समझ लो 30 फुट नीचे है। और भाई छू पा रहे हैं हम इसको, अंडरपास को छू पा रहे हैं। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि अंडरपास को हम छूते हुए जा रहे हैं। अगर ऐसी पानी चलता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इंडिया गेट और लाल किला तक पानी पहुंचने में। दिल्ली में 45 साल बाद ऐसी भयंकर बाढ़ आई है। 1978 में दिल्ली में सबसे खतरनाक बाढ़ आई थी। कहीं मंदिर डूब रहे हैं तो कहीं मकान, अब तो अस्पताल भी बाढ़ की जद में आने लगे हैं। ये तस्वीरें सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर की हैं, जहां गेट के सामने सड़क पर साक्षात यमुना बह रही हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है, ताकि अगर बाढ़ का पानी अस्पताल के वार्ड्स में भरे तो मरीजों की जान बचाई जा सके। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उस वजह से इस वक्त दिल्ली के कुछ पॉश इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। सिविल लाइन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अभी हम कश्मीरी गेट के पास सुश्रित ट्रोमा सेंटर जो अस्पताल है उसके बाहर मौजूद हैं। ये रास्ता जो है यहां से सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की तरफ जाता है और आप इस सड़क का हाल देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है 208 मीटर से काफी ऊपर इस वक्त यमुना नदी लगातार बह रही है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो लगातार पानी छोड़ा जा रहा है वो लाखों क्यूसेक पानी ज्यादातर दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में बाढ़ है तो हिमाचल में बाढ़ के बाद का कोहराम है। देवलोक में बाढ़ की तबाही ने बड़े बड़े किलानुमा मकानों की नींव हिला दी है। कंसोल के छैलीपुर गांव में तमाम मकानों में दरारें आ गई हैं। यहां 10 जुलाई को चोटी पर बादल फटे और फिर पार्वती नदी में भीषण बाढ़ आ गई, जिसके बाद गांव जिन चट्टानों पर बसा था वो दरक गए। करोड़ों के ये घर अब रहने लायक नहीं बचे हैं। लोग घरों से दरवाजे और फर्नीचर निकाल रहे हैं। मणिकरण रोड पर है, यहाँ जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है। ये पूरा सड़क या कहें कि पूरी सड़क नीचे की तरफ खिसक रही थी। नीचे नदी बहती है, उसने ये दरार डाली तो पूरे इस गांव के मकानों पर खतरा मंडरा रहा है और अब ये मकान कभी भी नीचे खिसक सकते हैं, इसलिए लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। ये पुश्ता पूरी तरीके से हिल गया है। अगर मेरे कैमरामैन मेरे साथ आएंगे तो यहाँ से दरार आगे बढ़ते हुए ये पूरे मकान में दरार आ गई है। अब खतरा ये है कि मकान किसी भी क्षण गिर सकता है। नीचे उफनती हुई नदी है और लोग अपने जिस भी सामान को निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ये दरार आए कितनी देर हुई, एक बार जरा बताएंगे कौन सा गांव है? सर, ये छानीखोड़ है, तो लगभग 3 दिन हो गए। ऊपर जब नीचे से जो बाढ़ आई थी उसने नीचे से कटिंग की, फिर ऊपर से भी नाला आया, तो ये से सारा लगभग 100-150 मीटर का इलाका है। ये हमारा घर है, हमारे साथ का होटल है और एक होटल, एक दुकान नीचे, ये सारा नीचे सरक रहा है धीरे धीरे। तो शायद कल परसों तक ये पूरा का पूरा ही बैठ जाए। आपका मकान है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
तो नदी से तो काफी ऊपर है, कभी आपने सोचा था इस तरह की स्थिति? कभी नहीं, जिंदगी में पहली बार इतनी उम्र हो गई हमारी, कभी नहीं ऐसा सोचा। तो यहाँ से आपको नदी काफी नीचे दिखाई दे रही होगी, लेकिन उस नदी ने जो कटाव किया उसकी वजह से ये 2 से 3 मंजिल का मकान पूरी तरीके से अब खतरे में है। 3 मंजिल का ये चला गया, 2 मंजिल का ये चला गया, 2 मंजिल का ये नीचे वाला चला गया, 1 मंजिल का नीचे वाला, यानी कि कोई 2 करोड़ का नुकसान है। अब मकान मालिक ने स्वीकार कर लिया है कि ये मकान कभी भी गिर सकता है, इसलिए पूरे सामान को निकाल दिया है। बिजली, लाइट, दरवाजे, उन सबको निकाला जा रहा है और अब जो इस मकान का बाहर का आखिरी दरवाजा था उसे निकाला जा रहा है कि जो मकान उन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर बनाया था वो अब दरकने लगा है और किसी भी क्षण ये मकान नदी में समा सकता है। मनाली में ब्यास नदी और फ्लैश फ्लड ने जो कोहराम मचाया, उसकी तस्वीरें देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। यहाँ पहले एक स्कूल हुआ करता था, बच्चे पढ़ते थे, रोज प्रार्थना होती थी, लेकिन अब स्कूल का नामो निशान नहीं है। बाढ़ के साथ आए बड़े बड़े बोल्डर स्कूल को बहा ले गए। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनाली के आलू ग्राउंड के अंदर और आलू ग्राउंड में ब्यास नदी का ऐसा तांडव देखने को मिला कि देख के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले आपको मैं रोड की तस्वीर दिखाता हूं। सामने से आप ये जो रोड देख रहे हैं, ये मनाली से 6 किलोमीटर आगे का ये डिस्टेंस है। 6 किलोमीटर हम पैदल ट्रैक करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये रोड जो थी आगे कुल्लू को टच करती थी, लेकिन इस वक्त आप हालत देख सकते हैं। कहने को मैं इस वक्त जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ा हूं, ये जेब्रा क्रॉसिंग है और उसके आगे अगर मैं आ जाऊं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि क्या वाकई में ये कभी रोड हुआ करती थी। आप आगे तस्वीर देख सकते हैं, आप ये देखिए सामने आपको रोड बिल्कुल खत्म है, नदी का रूप जो है वो ये रोड ले चुकी है और आसपास आपको सिर्फ दिखाई देंगे तो तबाही के निशान दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा घर टूटा पड़ा है, यहाँ पर रोड बिल्कुल खत्म हो चुका है। दूर दूर तक जहां तक कैमरे की नजर जाएगी रोड बिल्कुल नहीं है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक और तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। सामने एक आप काला पत्थर देख रहे हैं, वो जो ब्लैक कलर का पत्थर देख रहे हैं, ब्यास नदी इतनी दूर बहा करती थी। यहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ही ये काला पत्थर होगा और वहां पर ब्यास नदी बहा करती थी। लेकिन जब तांडव हुआ, ब्यास नदी अपने पूरे उफान पर थी, तो यहां की पूरी बिल्डिंग्स जो थी वो अपने साथ तिनके की तरह बहा कर ले गई। यहां पर 3 से 4 मंजिला मकान हुआ करता था, जो अब बिल्कुल प्लेन हो चुका है, पत्थर पड़े हैं यहाँ पर। और ठीक इस जगह पर एक सरकारी स्कूल हुआ करता था। ये जो जगह है यहाँ पर सरकारी स्कूल हुआ करता था, जो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस स्कूल से सटा हुआ एक गोदाम था जो बच तो गया है, लेकिन पूरी तरह से जर्जर हालत में है। गोदाम के पीछे एक आलू मंडी थी, जहां आसपास के किसान अपनी आलू की फसल बेचते थे, लेकिन मनाली में आई आपदा में आलू मंडी भी खत्म हो गई। सामने हुंडई का शोरूम आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल दीवार तोड़कर ट्रक जो है एकदम खिलौने की तरह अपने साथ बहा कर ले गई। और उसके पीछे अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये पीछे आप जो शेड देख रहे हैं, यहाँ पर मंडी हुआ करती थी, जो अब नदी में तब्दील हो चुकी है। आप सामने तस्वीर देख रही हैं, ये जो तस्वीर है, ये ग्रीन कलर का जो आप देख रहे हैं, ये आलू की मंडी थी। यहाँ पर बकायदा मंडी लगा करती थी, वेजिटेबल मंडी लगा करती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल जो है नदी में तब्दील हो चुकी है। और उसके ठीक सामने आप देखिए ये शोरूम, बिल्कुल दरारें आ चुकी हैं इस वक्त। यहाँ पर ये हुंडई का शोरूम था। यहाँ पर ट्रक जो होते उनकी वर्कशॉप हुआ करती थी, लेकिन अब ट्रक यहाँ पर नहीं बचे हैं, वर्कशॉप तो बह ही गई है। और ये ट्रक की आप हालत देख रहे हैं, एक खिलौने की तरह जो है वो साइड में आपको नजर आएगा। तो ये तबाही का मंजर जो यहाँ पर देख रहे हैं आप इस वक्त। मनाली से लेह लद्दाख को जोड़ने वाला 4 लेन हाईवे जो कंक्रीट का बना था, वो भी बाढ़ का प्रकोप नहीं झेल पाया। अब इसे बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल इसी रास्ते से लेह और लद्दाख तक रसद पहुंचाई जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनाइजेशन इस हाईवे को मैनेज करती है और अब जब रास्ता गायब हो गया है तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। ये यहाँ पर पुश्ता बनाने की शुरुआत हो चुकी है, लेबर लगी हुई है, पुश्ता बना रही है और पीछे अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में ट्रक यहाँ खड़े हुए हैं। ये ट्रक मनाली से आगे लेह तक रसद सामान पहुंचाते हैं। ये संपर्क मार्ग टूटने की वजह से ये दिक्कत परेशानी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।